वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान गणपति की स्थापना, उनकी पूजा व उनके विसर्जन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है। इस माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो हर माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। सभी चतुर्थी की महिमा और महत्व अलग अलग है। अमावस्या के बाद पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहते हैं। लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इसी चतुर्थी को गणपति का जन्म हुआ था। इस बार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को पड़ रही है। देश में इस गणेश चतुर्थी को भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। महाराष्ट्र में इस उत्सव की धूम को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गणपति के भक्त चतुर्थी के दिन अपने बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ घर लेकर आते हैं और उन्हें घर में बिठाते हैं, यानी स्थापित करते हैं। ये स्थापना 5, 7, 9 या पूरे 10 दिन की होती है। इन दिनों में गणपति की भक्तगण खूब सेवा करते हैं। उनके पसंदीदा भोग उन्हें अर्पित करते हैं। पूजा पाठ और कीर्तन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से गणपति का विसर्जन किया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक के पीछे की मान्यता क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन उसे लिखने का काम गणपति जी ने पूर्ण किया था। लेखन का कार्य पूरे 10 दिनों तक चला था। उस दौरान गणपति ने दिन और रात ये काम किया था। कार्य के दौरान गणपति के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया था। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन ही महाभारत के लेखन का ये कार्य पूरा हुआ था। कार्य पूर्ण होने के बाद वेदव्यास जी ने चतुर्थी के दिन उनकी पूजा की, लेकिन कार्य करते करते गणपति जी काफ़ी थक गए थे और लेप सूखने से उनके शरीर में अकड़न आ गई थी और उनके शरीर का तापमान भी बढ़ गया था और मिट्टी सूखकर झड़ने लगी थी। इसके बाद वेदव्यास जी ने उन्हें अपनी कुटिया में रखकर उनकी काफ़ी देखरेख की। उन्हें खाने पीने के लिए तमाम पसंदीदा व्यंजन दिए और उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए सरोवर में डुबोया। तभी से चतुर्थी के दिन गणपति को घर लाने की प्रथा चल पड़ी। चतुर्थी के दिन गणपति के भक्त उन्हें घर लेकर आते हैं। उन्हें 5, 7, 9 दिनों तक घर में रखकर उनकी सेवा करते हैं। उनके पसंदीदा व्यंजन उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद जल में उनकी प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं। गौरतलब है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी महासिद्धि विनायक कहलाती है और इसी दिन से गणपति उत्सव की शुरुआत होती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पहले की जाने वाली गणपति की साधना में उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का अपना अलग अलग महत्व है। श्वेतार्क की गणपति प्रतिमा अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। दरअसल श्वेतार्क की जड़ में गणेश जी का वास होता है और यदि इस जड़ को शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त किया जाए और अपने घर में स्थापित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। आइए जानते हैं श्वेतार्क गणपति का महात्म्य।
श्वेतार्क की जड़ का आकार भी लगभग गणेश जी के आकार जैसा होता है, जिसके कारण इसे श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। मान्यता है कि यदि इस जड़ को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करके यदि प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए तो यह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है और इसमें गणपति जी का वास हो जाता है, जिसके बाद इस गणपति की प्रतिमा की पूजा का फल साधक को शीघ्र ही मिलने लगता है। आइए जानते हैं श्वेतार्क गणपति की पूजा विधि। श्वेतार्क की जड़ यदि आपको मिल जाए तो उसे साफ करके शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर का प्रयोग विशेष रूप से करें। इससे धूप दीपक देकर नैवेद्य के साथ कोई सिक्का भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणपति के मंत्र ओम गं गणपते नमः का एक माला जाप अवश्य करें। मंत्र जाप के लिए लाल माला या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। श्वेतार्क गणपति की पूजा करने पर सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है। गणपति की इस मूर्ति की पूजा से भूत, प्रेत, नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का भय नहीं रहता है। साधक इन सभी चीजों से हमेशा सुरक्षित रहता है। श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा तत्काल सिद्धि के लिए अत्यंत लाभप्रद मानी गई है। आइए जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में कौन सी चीजें अर्पित नहीं करते हैं। नंबर 1, तुलसी। भगवान गणेश जी को भूलकर भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी विष्णु प्रिया है। नंबर 2, केतकी के और सफेद फूल। गणेश जी को कभी भी सूखे फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं। सूखे फूल अर्पित करना अशुभ होता है, यह दरिद्रता लाता है। गणेश जी को केतकी के फूल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। सफेद फूल भी गणेश जी को पसंद नहीं है। सफेद पुष्प का संबंध चंद्रमा से होने के कारण उन्हें नहीं चढ़ता। चंद्रमा ने एक समय पर गणेश जी का उपहास किया था, इसके चलते गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया था और उनसे संबंधित सफेद चीजों को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया था। नंबर 3, टूटे और सूखे अक्षत। गणेश जी को टूटे या सूखे अक्षत अर्थात चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। अटूट चावल को थोड़ा गीला करके अर्पित करें। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इससे गीला चावल होने पर उन्हें स्वीकार करना गणेश के लिए सहज होता है। नंबर 4, सफेद जनेऊ और सफेद वस्त्र। गणेश जी को सफेद जनेऊ भी अर्पित नहीं करते हैं। जनेऊ को हल्दी में पीला करके ही उन्हें अर्पित करें। इसी प्रकार उन्हें सफेद वस्त्र भी नहीं पहनाने जाते हैं। नंबर 5, सफेद चंदन। गणेश जी को सफेद चंदन के बजाय पीला चंदन अर्पित करें। वहीं गणेश चतुर्थी आने में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कोरोना से जुड़े अहम निर्देश दिए हैं। जी हाँ, लिखे गए इस पत्र में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार से कहा गया है कि आगामी त्योहारों में उमड़ने वाली भीड़ को टालने के लिए प्रतिबंध लगाएं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पत्र में खास तौर से गणेशोत्सव का जिक्र किया गया है। आने वाले त्योहारों में होने वाली भीड़ कोरोना संक्रमण के लिए सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम कर सकती है। बीते अनुभवों में यह साबित हुआ है। इस वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को एक पत्र लिखा है। इसी के साथ कड़े प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। कुछ विशेषज्ञों को तो यह भी कहना है कि पिछली बार भी गणेशोत्सव के बाद कोरोना संक्रमण में अचानक बढ़ोतरी देखी गई थी। इस वजह से कोरोना के बचाव करना है तो पर्व त्योहारों में संयम बरतना जरूरी है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों को कड़े किए जाने की सलाह दी है। सहभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर, SMSDMS, नमस्कार।